दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। हम लोग जानते हैं चाहे किसी व्यक्ति का 1 रुपया हो चाहे 100 रुपया हो, उसका जितना पैसा होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, कह रहा है ध्यान देना इस पे, ये बहुत डाउटफुल हो सकता है लेकिन होने नहीं देंगे। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 100% में 75% मत डाले। इसका मतलब 75% मत हुआ है ना। जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए। अवैध मतलब बेकार की मतें हैं। तो 100% ना था, 100% में 2% अवैध घोषित किए गए हैं। तो अवैध घोषित किए हैं तो वैध कितने होंगे? वैध 98% होंगे, है ना। लेकिन कह रहा ध्यान देना 75 मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित किया एक प्रत्याशी ने। तो ये तो वैध है ना। तो हम पूछें कि वैध कितने? वोट तो इतने न डाले गए हैं। अवैध इस वोट इतने डाले गए हैं, लेकिन इस वोट में अब इसमें से बोल रहा है कि जिनमें से 2% अवैध घोषित किए, तो वैध कितने होंगे? तो इसका 98% निकालना है। प्रतिशत का मतलब बट्टा 100। एक प्रत्याशी ने 92,061 मत प्राप्त किए। हाँ सॉरी 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का, तो वैध मत मेरा ये है ना, वैध मतों का 75% है। फिर इसका 75% निकाले, 75% मतलब बटा 100। तो ये वैध मतों की ना संख्या है, यानी वैध मत है। अवैध मत कितना दिया है? 9261 मत। ये बराबरी ना होगा। सवाल क्या कह रहा है? इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो कुल मतदाताएं हमारे 100% है ना, 100% का मान निकाल लो। बोलो कोई दिक्कत हुआ समझने में? चलो जो कटता है उसको हम कटा लेते हैं। 25 3 75, 25 चौके 100, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10 और ये 0। 25 दूनी 50 और 25 3 75। तो अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, नीचे जो आया है उसे इसमें गुना कर देंगे ना। 92, अच्छा चलो एक बार इसको थोड़ा लिख देते हैं, समझ में आएगा। 3 में 3 3 9, 9 9 81 और 9 चौका 36, 36 4 40, 4 44 बटा 2 चौके 8। परसेंट में है ना, परसेंट में है 9261। तो 100% का मान निकालने चाहो तो सामने सामने भी कटाया जा सकता है। तो कैसे होगा? ये तो इसमें गुना होता है, 9261 गुणे 100, ये भी तो गुना होगा इसमें, गुणे 8 अब बटा 441। क्या चीज? 100, क्योंकि हमको कह रहा है कि कुल जो मतदाताएं हैं वो ज्ञात करता है। तो कुल हम 100% माने हैं, तो वही 100% का मान निकालें। ये वाला, यही तो 100% का मान हम निकाल रहे हैं। तो 100 इसमें गुना ही ना होता है, पता है ना। इसको इसमें गुना करना, इसको बटा में करना है, समझ में। अब कटे सो कटाओ, देखो तो किससे कटेगा? 4 4 8 1 9, 9 से कट जाएगा। 9 2 11, 11 4 9 से कट रहा है। 9 3 27, 9 4 36, 36 4 4 81, 9 9 81, 9 1 9 0, 9 3 27 यानी 9 दूनी 18, 18 8 9 9 81, 7 से कटेगा। देखो तो 7 दूनी 7 एकम 7, 3 32, 7 चौक 28, 7 से 7 7 49, 7 एकम 7, 3 32, 7 चौक 28, 7 7 7 49, फिर 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7। गुना कर लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 0 है, 2 0 को उठा लो। यानी टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है? 16,800। समझ में आया? एक मिनट, हाँ ऑप्शन से बना सकते हो,
ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है। कह रहा है 2 प्रत्याशियों के बीच 75% मतदाताओं ने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो एक प्रत्याशी ने 92,061 मत प्राप्त किए हैं, तो वैध मतों का क्या होगा? तो क्या करोगे ना, यही काम तुमको करना होगा। जब ये काम तुम करोगे, अब यहाँ 75, अब हम क्या लिए हैं, 75 ना लिए हैं, तो तुमको 100%, सॉरी इसमें ऑप्शन लेना पड़ेगा 16,400, यानी इसके जगह पर तुम्हारा 16,400 आ जाएगा। इस तरह तोड़ोगे तो इतना आना चाहिए। तो ऑप्शन से मत बनाना, ऐसे ही बना लेना, सही रहेगा, ढेर घुमाव हो जाएगा। ध्यान देना 72 नंबर ये जो क्वेश्चन है बता दिए हैं, चलो बढ़िया है, ठीक है बता देते हैं। और भी 72 पहले बता देने दो, उसके बाद आगे जो भी हो बना लेना सब। कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक है, यानी पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? 40%। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अच्छा, ये पास होने के वाला है ना परसेंट, एक बच्चा है जो 178 अंक आया है और 22 अंक से फेल हो गया। अगर इसमें 22 अंक आ जाता तो ये भी पास हो जाता ना, ये भी पास और ये भी पास। क्लियर? सवाल कह रहा है परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितने हैं, तो कुल हमारा 100% ना होता है, कर लो, इसको जोड़ लो, 200 होगा। तो 200 गुणे, इसको इसमें गुना करते हैं ना 100, इसको बट्टा में लाते हैं 40, 0 0 4 5 20, 5 एकम 5 2 0। बोलो कोई दिक्कत है तो? एक और देखते हैं, 73 भी देख लेते हैं। ध्यान देना, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक याद कीजिए। ध्यान देना, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। कितना प्राप्त करना है? 30%। उसने, यानी एगो व्यक्ति है और उसको 30% लाना है, लेकिन वो 30% नहीं लाकर लाया है 25%। 25% ला दिया और 40 अंक से फेल हो गया। तो अगर इसमें हम 40 अंक अगर जोड़ देते, अगर ला दिया होता तो पास हो जाता ना, ये भी पास ये भी पास, तो बराबर, कोई दिक्कत? इसको पहले सॉल्व कर लो, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 30%, 25% को इधर लाओगे तो माइनस में ना होगा, परसेंट को एक तरफ, विदाउट परसेंट को एक तरफ। 30 में से 5 गया, 30 में से 25 गया, 5% का मान हो गया 40। सवाल क्या पूछ रहा है? अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक हमारा 100 है ना, तो इसको कटे सो कटाओ, 5 40, इसको इसमें गुना कर लो 8। बोलो कोई दिक्कत? अब इसमें 74, अब देख लो इसमें क्वेश्चन कौन कौन सा सेम है, उसको अपने से बनाना है। तुम लोग को अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है तो पूछ लो। 74, 75, 76, 77, 78 बता देते हैं। देखो क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, और याद रखना मेरे बनाने से ज्यादा तुम लोग को बनाना होगा। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव होगा। कह रहा है ध्यान देना, किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। अगर एक प्रत्याशी था 30% है, अब 25 अंकों से फेल हो गया, अगर इसको 25 मिल जाता तो बेचारा पास हो जाता। ये पास का है, ठीक है। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए। दूसरा प्रत्याशी है 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक ला दिए। ये तो पास हो गया 40%, लेकिन ये अंक अधिक लाया। कितना अंक अधिक लाया है? 25। अगर ये माइनस, अगर इसमें से 25 कर लेंगे तो ये भी पास वाला अंक हो जाएगा, ये भी पास वाला, दोनों पास वाला, तो दोनों का मान बराबर हो गया। सवाल कह रहा है कि पास होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए 100%। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, जैसे
अब जिनका बेस कमजोर है वो बोल सकते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है और डिटेल्स बताएंगे। जैसे हम कैसे यहाँ ऐसे भेज कर काम किए, तो तुम लोग भेजने वाला काम मत करना, तुम लोग रफ्तार करना। अब देखो 40 ये प्लस में है, प्लस को इधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस, तो 40 में से 30 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10%। इधर ही हम लिख देते हैं बाद में, इसको इधर भेजे है ना, इसको इधर ले, माइनस में माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 25 और 25 50। अब इसको थोड़ा सजा लेना, पहले इसको लिख लेना 10% इक्वल 50। हमको क्या कह रहा है सब याद करना है, तो समझ लो कैसे। प्रतिशत पूछा है, हम 100%, अब देखो इसको दो तरीका से बना दे रहे हैं क्योंकि दिमाग में तुम्हारा यही कॉन्सेप्ट बैठा है। 0 से 0 कट गया, गुना करोगे तो कितना आया 500। ध्यान देना ये तरीका। हमको पास होने का प्रतिशत, तो पास होने का प्रतिशत ये तो हमारा 30% है प्लस 25, पास होने का प्रतिशत याद करना है तो 500 आया, 500 है ना। तो 500 में अब हमको यहाँ परसेंट निकालना है तो थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा, देख लो कैसे। 30% निकाल ले तो 30% का कितना होगा हमारा 2 0 से 0, 3 5 15, यानी 30% का मान कितना आ रहा है 150। और 25 अंक रहे, 25 अंक रहेगा तब भी नहीं ये पास करेगा, तो 25 इसमें हम जोड़ लें कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 7 और ये हो गया। यानी पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, कितना में चाहिए, तो 500 में 175 गुणे 100%। याद करना है 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, 50 25, कितना परसेंट चाहिए पास होने के लिए, समझ में आया। तो ये लंबा प्रोसेस मत करना, थोड़ा अपना दिमाग को लगाना। यही काम हमको क्या कर रहा है परसेंट ज्ञात करने के लिए। चलो हम परसेंट निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना ये वाला, हमको क्या निकालना है परसेंट, तो जिसको निकालना है उसको बाद में लिखेंगे। तो परसेंट निकालना तो हम 50 बराबर 10% लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब हमको चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, किसी से 25, हमको परसेंट में ना निकालना है तो परसेंट वाले को इधर, हमको भी ये परसेंट, अगर यहाँ परसेंट रहता तो हम जोड़ लेते, मालूम चल जाता कितना परसेंट। तो 25 का मान निकालेंगे, तो यहाँ दिमाग लगा लो 25, तो 50 का आधा है तो ये कितना होगा 5 ना होगा, समझ में आया। हमको पास होने का तो 30% ये हो गया पास होने का, अब प्लस 25 का परसेंट में बदले तो 5% हो गया, 30 और 5, समझ में आया। तो दिमाग हम लोग को थोड़ा अपने से भी लगा लेना, जिसका यहाँ परसेंट पूछ रहा था तो परसेंट को बाद में लिख लेना, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ कुल नंबर पूछता तो हम तो ऐसे ही बनाते, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। एक बात बता रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो ना, मैथ के लिए बोल रहे हैं, मैथ के लिए मतलब मैक्सिमम तुमको अगर समय लेना है तो 50 सेकंड लेना है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। अगर तुम्हारा कोई ट्रिक है, अगर 50 सेकंड में हो जा रहा है यूज करो। तुमको लग रहा है कि नहीं सर के कॉन्सेप्ट से मेरा कॉन्सेप्ट बेस्ट है, लेकिन 50 सेकंड अब वो तुम बना रहे हो 1.5 मिनट में तो बेकार है, तब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि समय हमको मिलता नहीं है एग्जाम में। सारा चीज होगा, सारा चीज होगा, घबराओ मत। टेस्ट, अब सुनो, तुम लोग का टेस्ट शनिवार से स्टार्ट हो जाएगा, हर शनि नहीं लिए थे, ठीक है, इस शनिवार से टेस्ट स्टार्ट होगा और हर संडे को तुम लोग का डाउट क्लास होगा। अब डाउट क्लास कैसा होगा ये भी जान लो, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, ये तो चलेगा ही चलेगा। इधर एक्स्ट्रा तुम लोग को जैसे इंग्लिश तुम लोग कहीं पढ़ रहे हो या कहीं करना है या कुछ, उसका भी कुछ टिप्स तुम लोग को देंगे, कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं, यानी डाउट क्लास रहेगा, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन एक जगह। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 81 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ध्यान देना। परसेंट अपने आप में कुछ भी होता है, ठीक है। सवाल कर रहा है एक पुस्तक के 50% पेज सफेद है, सफेद कितने पेज है 50%, तो शेष पेज कितने बचेंगे बोलो, शेष पेज 50% ना बचेगा। फिर कह रहा है शेष का 40% पेज हरे हैं, यहां देखो हरा पेज कितना होगा,
हरा पेज, तब शेष का ना बोल रहा है, शेष का 50%, शेष का 40%, तो शेष का 40% बटा 100। कोई दिक्कत? 0 से 0, 0 से 0, 5 चौका 20%। हरा पेज कितना हुआ हमारा? 20%। कह रहा है तथा शेष बचे पेज, अब शेष कितना पेज बचा, अब बतलाओ। शेष पेज, शेष पेज, तो देखो तो शेष पेज हमारा 50 ना बचा था जी, 50 में से तो हरा पेज 20 निकल गया, तो 50 में से 20 हरा पेज निकल गया, तो अब शेष कितना पेज बचेगा? 30%। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। अब कह रहा है जो शेष पेज बचा है वो पीला है। ये जो पेज बचा है ना, ये कैसा रंग है इसका? पीला। तो 30% का मान देखो तो दिया हुआ है, 30% का मान कितना दिया है? 150। सवाल पूछ रहा है कि हरे रंग का पेज कितना है, हरे रंग का पेज कितना परसेंट है, देखो तो 20% का मान निकालो। यहां कटे सो कटा लो, 3 पचे 15, 20 पचे, बात समझ में आई? लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम लोग को नहीं बनाना है, ये पूरा डिटेल्स हम बता दिए, ठीक है ना। अक्सर लोग ऐसे ही एग्जाम में बनाते हैं, लेकिन हमको ये तरीका नहीं यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे? तो देखो सेकंड मेथड, ये बस तुम लोग को देखो, ये किस इसलिए बताया है कि दिमाग में तुम लोग को आएगा ना कि हाई कैसे ला दे रहे हैं, कैसे कैसे, यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया। लेकिन ये तरीका हमको यूज नहीं करना है। तो तरीका कैसे यूज करेंगे, ध्यान से समझना। देखो कर रहा है, अब इसको ये जो लिख रहे हैं ना, लिखने की जरूरत नहीं है। अपने आप में कोई चीज कितना होता है? 100%। ध्यान से समझना। मतलब सेकंड का ये सवाल है, मिनट का ये मिनट लग गया ऐसे। एक पुस्तक 50% पेज सफेद है, ठीक है, और यहां पे सवाल को भी देखो क्या कर रहा है, शेष का 40% बोल रहा है, शेष का। कर एक पुस्तक 50% सफेद पेज है, तो शेष कितने बच जाएंगे भाई? 50। अब कह रहा है शेष का, शेष अब यही ना शेष बचा है, शेष का 40% पेज हरे हैं। अब देखो अपने आप में कोई 100 होता है, तो से 100 अगर मान लो, तो इसमें अगर ये 40% ये क्या बोल रहा है, हरा है, तो शेष कितना बचेगा? 60। तो इसका 60% निकालना है, प्रतिशत मतलब बटा 100। बहुत बढ़िया। तथा शेष, तो ये जो बच रहा है ना, ये सब शेष से निकल रहा है, तो शेष हमारा इतना ही ना है। और शेष कह रहा है शेष बचे पेज 150 है, यही ना इसका मान दिया 150। कोई दिक्कत? पूरा 100% समझ में आ रहा है? अब जो कट रहा है कटा लो। ये देखो 50 दूनी 100 और 2 से ये कर लो, यानी 30% है, तो 30% का मान 150 आ गया। अब अक्सर हम लोग गलती कैसे करते हैं या बच्चे करते कैसे हैं, तो सवाल पूछ रहा है शेष का 40%। देखो गलती हम कैसे करेंगे, शेष का कितना कर रहा है? 40%। तो हरा पेज 40 है ना, हम सीधा करेंगे 40% का मान 0 से 0, 3 पचे 15 और 4 पचे 20, 200 आया। कोई दिक्कत? और ऑप्शन में देखो तो कोई नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन में इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। एग्जाम में हम लोग मारेंगे इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा गलत। क्यों हुआ गलत, यहां समझाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया ना, 30% का मान 150 हो गया। सवाल कह रहा है शेष का 40% पेज हरा है, तो यहां देखो शेष हमारा कितना बचा था? 50। 50 का यही ना शेष बचा, 40% क्या है? हरे हैं, ये प्रतिशत में है, तो 40% को बटा 100 कर ले, 50 दूनी 100 और 2 से 40 यानी 20, ये प्रतिशत है 20 पर। तो हरे पेज कितने शेष का है? 20%। तो हम यहां किसका निकालेंगे? 20% का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 3 पचे 15, 20 पचे 100, ये हमारा होगा करेक्ट है। अक्सर ऐसे ही ये गलती लोग यही करते हैं, समझ में आया? तो इस कंसेप्ट से बेस्ट कंसेप्ट ये है। चलो एक और इस पे क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर। नहीं, ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है। देखो सुनो,
इसको ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन से इसे मत बनाना। क्यों? क्योंकि ऑप्शन से ये भारी हो जाएगा। ये आसान है, ऑप्शन से भारी होगा। मान लो कि एक नंबर नहीं होगा, दूसरा नंबर होगा, तो उसको तुमको करते चलना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। ऑप्शन से मत बनाना इसको। चलो अब ध्यान से समझना जी ये क्वेश्चन। हरिलाल ने अपने आप में कोई भी चीज कितना होता है? 100%। यह ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा है। हरिलाल ने 40% मशीनरी ने 40% मशीनरी ने में 25% बिल्डिंग में 15% कच्चे माल में 5% फर्नीचर में खर्च किया यदि उसके पास 1305 रुपया बचा। अब यहां देखो 40 अब 25 कितना हुआ? 65। 65 अब 15, 65 15 70 10 80, 80 अब 5, यानी इतना प्रतिशत ना खर्च किया है। और एक बात ध्यान में रखना, अभी एक और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ये कुल में कह रहा है, ये सब जो कह रहा है ना कुल में कह रहा है, शेष में नहीं ना कहा है, ये कुल में कहा है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको इसमें से घटा लेंगे। तो 100 में से 85 गया, कितना होगा? 15% ना उसके पास बचा है, तब 15% बचा है। आज सवाल में कह रहा है कि 1305 रुपया बचा है। सवाल किसका निकालने को कर रहा है? तो उसके पास कुल कितना धन था? कुल कितना धन था? 100 निकालो। किससे कटेगा? ये कटेगा, कटा लो ना। 15 7 105, चलो 5 से, 5 3 15, 5 2 10, 3 5 6 30 और 5 एकम 5, 3 से कटेगा, 3 8 24 और 3 7 21, इसको इसमें गुना कर ले। 8700 रुपया उसके पास धन था। समझ में आया? 83। राधा अपने वेतन का 40% सेम है। तब सुनो, तो 84 बता दें, पूर्णांक में दिया है। सेम क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है एक व्यापारी यानी अपने आप में 100%। कह रहा है एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% कार्यकर्ताओं के वेतन पर तथा पूंजी का, यानी पूंजी हम उसका 100 माने, पूंजी का 33.1/3% वस्तुओं के खरीदने पर व्यय मतलब होता है खर्च करता है। यदि उसके पास 6000 रुपये नगद बचे तो पूंजी क्या है? तो अब बताओ ना, 50% खर्च किया है किसी चीज पे, फिर पूंजी का 33.1/3% खर्च किया है, टोटल देख ले कितना हुआ। तब यहां देखो, इसको जोड़ने का तरीका देख लो। 50 में ये पूर्णांक को जोड़ लो, कितना होगा? 3 और 3 और 5 8, और ये 1/3 है तो 1/3 इधर साइड में लगा लो, ठीक है। अब इसको बटा में कर ले, 3 3 के 9, 3 9 8 24, और ऊपर वाले एक को जोड़ ले तो 249 और एक 250/3%। इतना ना खर्च किया है, हमारा टोटल 100% है ना, तो 100 में से इसको माइनस कर ले, कोई दिक्कत? तो 300 कम 300, 300 में से 250 गया तो कितना होगा? 50/3%। तो इतना ही ना उसके पास बचा है, और सवाल में कह रहा है कि उसके पास कितना बचा है? 6000 रुपया बचा है। तो पूंजी क्या है? तो पूंजी तो हम 100 माने हैं, 100 का निकाल लो, 100%, इस कटे से कटा लो। 5 एकम 5, 1 गया 10, 5 दूनी 10, 0, गुना कर ले, 12 तिहाई 36, एगो 0 एगो, ये भी तो गुना होगा, ये 00, यानी 36,000 रुपया उसके पास क्या था? धन था, जो आपका ऑप्शन 3 है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो?